नमस्कार दोस्तों, गुरु केम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपका अपना अरुण कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरु केम अकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। जो पिछला वीडियो था अपना वो आयनिक स्ट्रेंथ का था और आयनिक स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो मेरे को कमेंट सेशन में जाके बताइए कि सर ये चीज़ आपको नहीं आई है, ठीक है कि नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करके दोबारा आपके लिए आयनिक स्ट्रेंथ का जो वीडियो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को क्लियर करेंगे। किसके बारे में? देखो, एक तो वर्ड अपन सीखेंगे एक्टिविटी, समझना ये सारी वर्ड, ठीक है। और एक समझेंगे अपन आयनिक एक्टिविटी, आयनिक एक्टिविटी। एक समझेंगे मीन आयोनिक एक्टिविटी। तीनों वर्ड अलग अलग है ये, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट, ठीक है। फिर आएगा आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट। ये क्या होते हैं, कैसे इनको लिबरेट किया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अपन उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो इनकी डेफिनेशन वगैरह अपन लास्ट में देखेंगे, पहले इनसे रिलेवेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं है। बेसिक अपन बात लेंगे, पहले सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन ये सीख लेते हैं, उसके बाद में समझा दूंगा मैं एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है। चले अब देखिए, पहली चीज अपन बात कर रहे हैं एक्टिविटी की। किसकी बात कर रहे हैं? एक्टिविटी की। क्लियर है? तो एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी जो होती है एक्चुअल में कंसंट्रेशन है। ये क्या है बेटा? कंसंट्रेशन। तो ये इफेक्टिव कंसंट्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इफेक्टिव कंसंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वर्ड यूज में इसलिए लिया जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज या डिसोसिएट होएगा, आयोनाइज्ड और डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस के हिसाब से आपकी एक्टिविटी अलग आएगी। क्लियर है? तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, और वो भी इलेक्ट्रोलाइट की। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात की जाए तो एक्टिविटी जो है वो सिंपल कंसंट्रेशन है, ठीक है कि नहीं है। और एक्टिविटी जो होती है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, और एक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है? जब एक्टिविटी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनली का चिन्ह हटाया जाएगा तो ये लगेगा गामा सी। गामा क्या है? गामा यहां पे एक्टिविटी कोफिशिएंट है, एक्टिविटी कोफिशिएंट है। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो, गामा की वैल्यू जो है वो ये होती है A/C गामा। तो एक्टिविटी और कंसंट्रेशन का रेशियो जो होता है, कंसंट्रेशन का रेशियो जो होता है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट कहलाता है। अब ये कंसंट्रेशन आप किस में ले रहे हो वो डिपेंड करेगा, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलेलिटी, ठीक है। जनरली अपन मोलेलिटी लेते हैं। क्या लेते हैं? मोलेलिटी। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। तो इस प्रकार से हम एक्टिविटी को डिफाइन करेंगे कि ये एक्टिविटी होती है आपकी, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन, वो है आयनिक एक्टिविटी, ठीक है। आयनिक एक्टिविटी। तो आयनिक एक्टिविटी जो होती है वो आयंस की एक्टिविटी होती है। जैसे A+, तो ये हो जाएगा आपका गामा प्लस C, या M बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, गामा प्लस M, ठीक है। और ये भी आप प्लस से ही लिख सकते हो कि ये मोलिलिटी जो है वो कैटायन की है, तो अपन इसको बोलेंगे कैटायनिक एक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको? कैटायनिक एक्टिविटी। ये कैटायनिक आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है और ये कैटायनिक मोलिलिटी है, ठीक है। तो अगर एनायनिक लिखनी हो तो A- गामा माइनस M-, ठीक है। आप लिखो तो लिखो M के नीचे माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप M के नीचे लिखो। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी आयनिक एक्टिविटी। कुल मिला के बात ये है कि एक्टिविटी ऑफ आयंस है। क्या है? एक्टिविटी ऑफ आयंस। क्लियर है? अब बात करते हैं मीन आयनिक एक्टिविटी की। मीन आयनिक एक्टिविटी क्या होती है? मीन आयोनिक
एक्टिविटी, ठीक है। मीन आयनिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन ऐसे प्लस माइनस से, ये मीन आयनिक एक्टिविटी है, ठीक है। हाँ कुल मिला के बात ये है कि आपको पूरे इलेक्ट्रोलाइट की अगर एक्टिविटी देनी है पॉजिटिव नेगेटिव के सेंस में, तो वो कहलाएगी आपकी मीन आयनिक एक्टिविटी। ये एक्चुअल में जो अपन ने शुरुआत में टर्म देखी थी ये वाली एक्टिविटी वो ही है ये, ठीक है। लेकिन ये विदाउट सिंबल है और ये विद सिंबल है कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसको इलेबरेट कैसे करते हैं, इसको देखते कैसे हैं, तो वो अपन को सारी चीज़ें चेक करनी है, क्लियर है। तो देखो अब इसके बारे में अपन देखते हैं कि इसको कैसे चेक करते हैं अपन, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो ये आपकी क्या है भाई, ये आपकी है एक्टिविटी ऑफ एनायन कैटायन, एक्टिविटी ऑफ कैटायन आयन, कैटायन एनायन, ठीक है। अब चलते हैं, देखो अपन बात करते हैं, पहला एग्जांपल ले रहे हैं अपन NaCl का। तो आपको आयनाइज करवाना है बेटा, आयनाइज करवाए बिना आप नहीं चलोगे। Na+, ठीक है, Cl-, इसको अपन 3 बार देखेंगे। कितनी बार देखेंगे? 3 बार। एक बार तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में देखेंगे, देखो इधर ये है A+ एक्टिविटी इसकी और इसकी है A-, ठीक है। और इसकी एक्टिविटी जो है अपन देंगे A NaCl से दे दो, ठीक है, या फिर A+- से दे दो, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो जो A+- है वो किसके बराबर है? A+.A- की, क्लियर है। और जब इसको अपन ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस इसके नीचे, ठीक है, ये आप NaCl ही रहने दीजिए, प्लस माइनस मत कीजिए यहाँ पे, ये एक्टिविटी ही रहने दीजिए क्योंकि प्लस माइनस का सिंबल अपन यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। तो ये A+- आ गया, तो इसके ऊपर क्या लगेगी? पावर। क्या लगेगी बेटा? पावर। तो A बराबर दिस हो गया, तो A+- बराबर क्या हो गया? √A NaCl। और √A की वैल्यू क्या है? इसकी A की वैल्यू क्या है? दिस। ये यहाँ पे पुट करेंगे अपन, ठीक है। तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो एग्जाम में इसी फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये A+- जो मीन आयनिक एक्टिविटी है उसको आप आयनिक एक्टिविटी के टर्म में कैसे लिखोगे? तो इस प्रकार से लिखते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है MgCl2 का ले लो आप, इसको आयनाइज करो। वैसे ही आयनाइज करवाना है जैसे अपन ने किस में करवाया था? आयनिक स्ट्रेंथ में आयनाइज करवाया था। देखो इसकी A+ है, इसकी A- है और इसकी A- है और इसकी A है, ठीक है भाई। तो A = A+.A- तो ये क्या हो गई? A+- का क्यूब, ठीक है, बराबर A। तो A+- बराबर कितना हो गया? ये हो गया A⁻⁴, ठीक है बेटा, A⁻⁴। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे? A+.A- का स्क्वायर, क्लियर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं A+.A- का स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। स्क्वायर इसकी पावर 1/3 है। अब चाहो तो इसको खोल के भी लिख सकते हो आप, A+.A- की पावर 1/3 क्या होगी आपकी? A+-, ठीक है। अब वो रूट का ऑप्शन चेक कर लेना कि रूट का ऑप्शन कैसे लिखते हैं अपन, ठीक है कि नहीं है। चले नेक्स्ट जो है थर्ड अपन देख रहे हैं, वो देख रहे हैं MgCl2 या MgSO4 ले लो। पहले इसको आयनाइज करवाओ आप, आयनाइज करवाओगे तो ये Mg+2 में आएगा, ठीक है, और ये SO4 -2 में आएगा। तो यहाँ पे वही है टर्मिनोलॉजी, कोई स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना। तो इसकी एक्टिविटी A है, तो A बराबर क्या हो गया आपका? A+.A-, वही है सिंपल, A+- का स्क्वायर और A+- स्क्वायर बराबर A। तो A+- बराबर क्या हो गया? √A। √A की वैल्यू अपन ऊपर से रख देंगे, यहाँ से जब रखेंगे वैल्यू तो ये कितनी आएगी? √A+.A-। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिलेशनशिप, ठीक है। तो और देखिए, अभी और देखते हैं अपन, बहुत सारे के एग्जाम्पल है अपने पास। नेक्स्ट है AlCl3 को अपन आयनाइज करवा रहे हैं, तो एक तो एल्यूमिनियम +3 बनेगा, एक बनेगा 3Cl आयन, या Cl आयन खोल के लिख दो आप, बिल्कुल खुले रूप में लिखो ताकि समझ में आए। तो ये A+, ये A-, ये A-, ये A-। तो ये हो गया A+.A- का क्यूब, इसको खोल के भी लिख सकते हैं आप, है ना,
इक्वल टू ए। तो अब ए को कैसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस की टर्म में की पावर 4। तो ए प्लस माइनस बराबर क्या आ गया, ये देखो ए की पावर 1/4, क्रॉस में करेंगे तो इसकी पावर 4 इधर जाएगी 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसको लिख सकते हैं ए प्लस डॉट ए माइनस का क्यूब की पावर 1/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे 4 लगा देंगे अपन, ए प्लस डॉट ए माइनस क्यूब। ये 4 का मतलब यही है कि रूट 4 है, क्लियर है, रूट 4 है। आगे चलते हैं। मान लीजिए एग्जाम कैल्शियम फॉस्फेट का है, CA3PO4 माइनस ये 2, यही था बेटा एग्जाम्पल एक किया था अपन ने उसमें। तो यहाँ पे आ गया कैल्शियम प्लस 2, कैल्शियम प्लस 2 और ये कैल्शियम प्लस 2। तो 3 तो कैल्शियम प्लस 2 आ गए, 2 फॉस्फेट आयन आएंगे PO4 माइनस 3 और PO4 माइनस 3, क्लियर है। अब यहाँ पे एक्टिविटी A प्लस है, यहाँ पे A प्लस है, यहाँ पे A प्लस है, यहाँ पे A माइनस है, यहाँ पे A माइनस। तो इसको कैसे लिखेंगे, A इक्वल टू A प्लस का क्यूब A माइनस का स्क्वायर, ठीक है। तो और इसको कंबाइंडली कैसे लिख सकते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं मीन आयनिक एक्टिविटी की टर्म में पावर 5। तो A प्लस माइनस कितना जाएगा, ये A 1/5। तो इसको ब्रैकेट में अपन लिखेंगे A प्लस क्यूब डॉट A माइनस 2 डिवाइड 1/5, क्लियर है। बिल्कुल सिंपल है लिखना, आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो, आपकी इच्छा की बात है, आप चाहो जितने ले हो, क्लियर है। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार से अपन आयनिक जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है अपना उसको भी लिख सकते हैं। देखो इधर सबसे पहले एक्टिविटी कोफिशिएंट की बात करते हैं। एक्टिविटी कोफिशिएंट, तो एक्टिविटी कोफिशिएंट तो गामा होता है, ठीक है। आयनिक एक्टिविटी, आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट जो होता है वो गामा प्लस या गामा माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। और मीन आयनिक में अपन क्या करेंगे, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, थोड़ा बड़ा नाम हो गया, कोई बात नहीं, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से गामा प्लस माइनस 1 से। तो जैसे आपने पीछे किए हैं उसी प्रकार से इसको भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। जैसे NaCl का है, NaCl किस प्रकार से आयनाइज होगा, Na प्लस और Cl माइनस आयन में। तो इसकी अपन क्या मानेंगे, गामा, इसकी गामा माइनस और इसकी गामा मान लेते हैं, ठीक है। तो गामा प्लस माइनस डॉट गामा माइनस, सेम उसी फॉर्मेट से बेटा, उसी फॉर्मेट से चलेगी, उसी फॉर्मेट से देखना है। तो गामा प्लस माइनस इक्वल टू रूट गामा, और यहाँ पे आ जाएगा रूट गामा डॉट प्लस माइनस, क्लियर है। आप नेक्स्ट की ट्राई कीजिए, MgCl2 की ट्राई कीजिए। MgCl2 का भी इसी प्रकार से होगा, चलना इसी पैटर्न में। मैं ये जितने भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये दूसरी बार लिख रहा हूँ, अब की बार जो आएगा वो तीसरी बार आएगा, ठीक है कि नहीं है। तीसरी बार मैं अलग फंडा समझाऊंगा आपको, रिलेशनशिप पूछता है, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह के चांसेस बहुत कम होते हैं। और फिर अपन देखेंगे कि एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, ये कहाँ से आए हैं और क्यों जरूरी है अपने लिए। तो ये कैसे हो गया भाई, ये Mg+2 और ये हो गया Cl आयन और ये Cl आयन। तो ये आ गया A गामा प्लस, ये गामा माइनस और ये गामा माइनस। तो इसको कैसे लिखेंगे, गामा प्लस डॉट गामा माइनस का स्क्वायर बराबर ये गामा, क्लियर है। तो गामा इक्वल टू क्या आ गया, गामा प्लस माइनस का क्यूब। तो गामा प्लस माइनस क्यूब इक्वल टू गामा, और गामा प्लस माइनस इक्वल टू कितना आ जाएगा, गामा की पावर 1/3। तो गामा के नीचे अपन क्या लिखेंगे, इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं इस प्रकार के, ठीक है कि नहीं है। तो अपन को पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं। चलो AlCl3 का, ठीक है, उसी फॉर्मेट में लिखना है सेम। AlCl3 का अपने आप लिखोगे, MgSO4 का अपने आप लिखोगे, क्लियर है। और मैं समझा रहा हूँ आपको अब वही कैल्शियम फॉस्फेट का PO4 ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कैल्शियम +3 का थ्राइस कर लेते हैं, कोई दिक्कत, +2 का, और यहाँ पे ट्वाइस PO4 का, क्लियर है। तो ये तो हो गया गामा प्लस क्यूब और ये हो गया गामा माइनस स्क्वायर। तो अब गामा की वैल्यू कैसे आएगी, आपकी एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे आएगी, ऐसी तो आएगी, गामा +3 डॉट गामा -2 और ये गामा प्लस माइनस 5 आ गया। तो गामा प्लस माइनस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, गामा 1/5। इसको कैसे लिखेंगे आप,
इसको लिखेंगे गामा प्लस क्यूब डॉट गामा माइनस स्क्वायर की पावर 1/5। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट को अपन कैसे जोड़ेंगे, या एक्टिविटी और मीन आयनिक एक्टिविटी को अपन कैसे जोड़ेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब बात करते हैं अपन रिलेशन के ऊपर, रिलेशन बिटवीन एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है भाई। अब देखो इधर एक्टिविटी आपको बताया था मैंने होती है गामा एम, ठीक है, गामा एम। ये एक्चुअल में ऐसे नहीं होती, ये गामा एम बाई गामा एम नोट होती है, ठीक है। एम नोट जो होती है वो होती है स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। क्या होती है? स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। इसको अपन 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे गामा एम। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो एक्टिविटी गामा सी, आपकी इच्छा की बात है, आप कैसे लिखते हो, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं, इसको कैसे लिखते हैं देखो इधर समझना, और फिर लॉन्ग भी चलेंगे अपन। एक्टिविटी कैसे निकालेंगे? एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, ठीक है, और यहाँ पे गामा प्लस माइनस एम की पावर एक्स प्लस वाई। आपको पता हो सोल्यूबिलिटी का ही है ये फॉर्मूला, सोल्यूबिलिटी की तरह ही है, ठीक है कि नहीं। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखना है आपको, कि ऐसे अपन को कैसे लाना है। तो पहले तो शॉर्टकट देख लेते हैं, फिर लॉन्ग कट देख लेते हैं। देखो इधर सबसे पहले अपन ये अप्लाई करते हैं MgCl2 के ऊपर, ठीक है। देखो इधर, इधर तो मैं शॉर्टकट बताऊंगा MgCl2 के ऊपर। इसको आयनाइज करवाना आप, Mg+2 और 2Cl आयनाइज हो गया। अब ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये एक्चुअल में क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कैटायन, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कैटायन, ठीक है। और ये क्या है? ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एनायन। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे 1 है तो एक्टिविटी क्या आएगी? 1 की पावर 1, और यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 2, और गामा प्लस माइनस एम की पावर 1+2। कुछ नहीं करना, तो ये हो गया 4 गामा प्लस माइनस क्यूब और एम क्यूब। ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा आपका एक्टिविटी का। तो कभी न्यूमेरिकल आए एक्टिविटी कोफिशिएंट से रिलेटेड, तो आप इधर से डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। अब देखो इसको लॉन्ग कट देखना आप कि लॉन्ग कट क्या है। देखो लॉन्ग कट देखते हैं, इसको दोबारा अपन करवाते हैं। MgCl2, Mg+2 और 2Cl। क्लियर है बेटा? अब मान लीजिए कि आप इसकी कंसंट्रेशन ले रहे हो m, ले ली m कंसंट्रेशन, तो इसकी भी m होगी और इसकी 2m होगी, पता है ना। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लो, इसको हटाकर इसको भी हटा दो, यहाँ पे Cl ले लो, तो कंसंट्रेशन m इसकी हो गई 2m। इन दोनों को मिलाकर दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई आपकी? 2m हो गई। क्लियर है? तो अपन एक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं अब साथ में, कि इसकी एक्टिविटी जो है A है, इसकी एक्टिविटी जो है A आप प्लस बोलोगे, इसकी एक्टिविटी आप क्या बोलोगे बेटा? A माइनस, और इसकी एक्टिविटी क्या बोलोगे? A माइनस। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ जी। अब एक्टिविटी का क्या फॉर्मूला था? एक्टिविटी था अपना A+.A- का स्क्वायर, और अगर अपन A+ अपने पास आ रहा है तो ये है गामा प्लस m, ठीक है। A- आ रहा है तो ये भी क्या है? गामा माइनस m। इसी प्रकार से तो लिखेंगे अपन इसको भी सेम इसी की टर्म में, एक्टिविटी की टर्म में। तो अब देखिए आप क्या करना है, आपको यहाँ पे लेना है गामा प्लस और कैटायन की कंसंट्रेशन m। खत्म काम इसका, तो इसका काम खत्म हो गया बिल्कुल। क्लियर है? और इसका अपन को लेना है गामा माइनस, क्या लेना है? गामा माइनस और 2m की पावर 2। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपने पास आएगी mm 2m होएगी, कोई दिक्कत, और ये स्क्वायर है ही आपका, तो स्क्वायर इसके ऊपर लगेगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे अपन? देखो इधर, तो 2 का तो 4 हो गया, इसको तो गामा प्लस डॉट m लेने दो, इसको गामा माइनस का स्क्वायर, और ये हो गया 4m स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो इसको और इसको कंबाइंड कर लेते हैं अपन, ये हो जाएगा आपका गामा प्लस माइनस क्यूब, और ये 4 आपका आगे आ ही गया, ठीक है, और m पावर सेम है तो ये भी हो जाएगा m क्यूब। तो रिजल्ट वही आ रहा है। क्या आ रहा है? रिजल्ट वही आ रहा है। इस प्रकार से आप एक्टिविटी का फॉर्मूला आप दे सकते हो।
क्लियर है। जैसे एक एक एग्जाम्पल और लेते हैं, AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम +3 और एक 3Cl। क्लियर है बेटा। तो बहुत सिंपल तरीके से चलना है। इसका फॉर्मूला है, इसकी x की वैल्यू क्या है भाई, x की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 1, और y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 की पावर 3, और गामा प्लस माइनस m 1 + 3, तो कितना आ गया ये तो आ गया 27 एक्टिविटी 27, और ये आ गया गामा प्लस माइनस 4 m4। ये इस प्रकार से आएगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको अपन लॉन्ग मेथड से करेंगे, तो लॉन्ग मेथड से करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन अपन ने m मानी, इसकी भी m माननी पड़ेगी, इसकी 3m माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी 3m, कितनी माननी पड़ेगी 3m, और इसकी एक्टिविटी A+, इसकी A- का क्यूब। तो अब एक्टिविटी जो अपन लेंगे वो A+.A- का क्यूब ही तो लेंगे, और फॉर्मूला वही है अपना, कौन सा, A+ = गामा प्लस m और A- = गामा माइनस m। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे प्लस की जगह गामा.m आ गया, इसको अलग करो, इसकी जगह अपन लिखेंगे गामा प्लस, ये कितना आएगा आपका 3m। क्लियर है, क्योंकि यहाँ की कंसंट्रेशन अपन को पुट करनी है की पावर 3, तो गामा प्लस m तो आएगी आपका, और ये आ गया गामा माइनस की पावर 3, और ये 27 m की पावर 3। क्लियर है, इसको अपन ने लिख दिया। अब इसको एक साथ लिखेंगे, इसको और इसको एक साथ लिखोगे तो 27 तो सबसे पहले आगे दे दो, प्लस माइनस का क्यूब, और m की पावर ये 4 आएगा, m की पावर भी 4। ठीक है, तो मिल गया आपका आंसर। तो आप शॉर्ट में भी निकाल सकते हो और लॉन्ग में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। तो अब एक क्वेश्चन है जो आपको करना है खुद को। देखिए एक बार MgSO4 का करके देखो आप खुद। ठीक है, MgSO4 का करके देखो कि क्या MgSO4 का जो है MgSO4 का ये आ रहा है क्या आपका 1 की पावर 1 गामा प्लस माइनस m 1 + 1, तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए गामा प्लस माइनस का स्क्वायर और m²। ये एक्टिविटी की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, इसी प्रकार आप किसका चेक कर सकते हो बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट का चेक कर सकते हो। ये देखो कैल्शियम फॉस्फेट का आप चेक करके देखो, ये कैल्शियम फॉस्फेट का चेक करके देखो, 3 कैल्शियम + 2 और 2 फॉस्फेट -3। तो इसका देखो क्या होएगा भाई, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, और क्या आएगा गामा प्लस माइनस m 2 + 3। क्लियर है। तो ये आप 27 और 4 108 हो जाएगी 108, और ये गामा प्लस माइनस की पावर 5 और m की पावर 5। कई बार इस टाइप के फॉर्मूले भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, पहले कह रहा हूँ मैं। तो हर तरीके के फॉर्मूले से हमें क्या करना है, निजात पाना है, और अपन इसको सोल्व करेंगे बिल्कुल आसानी से, बड़ी आसानी से सोल्व हो जाता है ये। ठीक है कि नहीं है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी और रिलेशनशिप देखे। ठीक है कि नहीं है। तो अब हम सीखेंगे रियल मीनिंग ऑफ एक्टिविटी, रियल मीनिंग ऑफ एक्टिविटी। क्लियर है, इसको देखते हैं। देखिए जो एक्टिविटी का कंसेप्ट है वो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में यूज आता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है एक्टिविटी की, वो थर्मो ही समझाती है, थर्मो ही एक्सप्लेन करती है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, ढंग से समझना कि एक्टिविटी जो है वो मेजरमेंट है इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन ए मिक्सचर, इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये जो एक्टिविटी का कंसेप्ट है अगर थर्मो में जाएगा तो अलग मीनिंग देगा, और इलेक्ट्रो में जाएगा तो अलग मीनिंग देगा। मीनिंग से सेंस मतलब इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा अलग अलग है। ठीक है कि नहीं है। अब थर्मो जो है वो पूरी तरह गैसियस बिहेवियर पे चलती है, गैसियस बिहेवियर पे चलती है, ध्यान रखना। ठीक है। और आइडियल सिस्टम के ऊपर चलती है, आइडियल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, आइडियल सिस्टम। अब आइडियल सिस्टम क्या होते हैं पता है, जो केटीजी को फॉलो करे, और आपके गैसियस लॉ जितने भी होते हैं, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, उनको फॉलो करे, वो सारे आइडियल सिस्टम होते हैं। और यहाँ पे एक्टिविटी जो है इफेक्टिव पार्शियल प्रेशर की टर्म में दी जाती है। काहे की टर्म में दी जाती है, इफेक्टिव पार्शियल प्रेशर, जिसको आप बोलते हो फ्यूगेसिटी। क्या बोलते हैं, फ्यूगेसिटी। तो फ्यूगेसिटी की टर्म में आएगा।
काय में आएगा, फ्यूगेसिटी की टर्म में, ठीक है नहीं है। और अगर सॉल्यूशन की फेज में देना हो सॉल्यूशन की, तो आइडियल जब सॉल्यूशन आता है आपका, आइडियल सॉल्यूशन आता है तो ये एक्टिविटी की टर्म में दी जाती है। किसकी टर्म में दी जाती है, एक्टिविटी की टर्म में, क्लियर है। अब इलेक्ट्रो जो है वो भी सॉल्यूशन का ही है, ठीक है, और आइडियल सॉल्यूशन की बात करेगा तो एक्टिविटी की बात करेंगे अपन यहाँ पे। कैसे है एक्टिविटी, सुनना एक्चुअल में। देखो मान लीजिए आप इसको बिल्कुल लोकल एग्जाम से समझिए कि एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट की भाषा आप बढ़िया समझते हो, इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में सही लिखा है क्या, इंस्टीट्यूट, इसको साफ ही कर देते हैं यार, फालतू में गड़बड़ करेगा। एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट ए और एक इंस्टीट्यूट बी, इंस्टीट्यूट बी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो 100 बच्चे पढ़ रहे हैं मान लो, ठीक है। क्या 100 के 100 बच्चे किसी भी कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जाम है, जैसे मान लो कि जी की बात कर लो आप, क्या 100 बच्चे जी के हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, चांसेस कम है, ठीक है नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आप ये मान के चलो कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो 50% रिजल्ट तो रखने की कोशिश करता है। बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं, वहाँ पे वो 50% भी नहीं रहता, ठीक है नहीं है। तो मान लो कि 50% स्टूडेंट जो है वो जीई क्वालिफाई कर पाए, क्या कर पाए, क्वालिफाई कर पाए, ठीक है, जीई क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 50 स्टूडेंट थे वो इनएक्टिव थे। इनएक्टिव का मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, पढ़ाई में कमजोर थे, चाहे कुछ भी मान लो आप। और ये 50 स्टूडेंट ऐसे थे जो एक्टिव थे, हर डीपीपी को सोल्व किया करते थे, हर टाइप की क्वेश्चन को सोल्व किया करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करते थे, तो एक्टिव बोलेंगे इसको अपन, ठीक है, क्लियर है। तो अपन ये बोलेंगे कि इस इंस्टीट्यूट की एक्टिविटी जो है 50 है, एक्टिविटी क्या है 50 है, ठीक है। आपके पास 100 हैं लेकिन इफेक्टिवली कितने हैं, इफेक्टिवली जो रिजल्ट है वो इफेक्टिव है आपका 50। और एक इंस्टीट्यूट है सुपर 30 मान लो, 30 के 30 सेलेक्ट हो गए जी में, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, इसकी एक्टिविटी फुल है, 100% है एक्टिविटी, ठीक है कि नहीं है। तो इसी प्रकार अब जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं वो सॉल्यूशन की टर्म में है कि एक सॉल्यूशन है अपना, सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें आपका सोल्यूट और सोलवेंट दो चीजें होती हैं, ठीक है, विलेय और विलायक। अब सोल्यूट को अपन मान लेते हैं NaCl है, बिल्कुल सिंपल ही लेंगे अपन, ठीक है, और सोलवेंट अपन वाटर 1 kg मान लो, क्योंकि अपन ज्यादातर जो है मोलल सोलवेंट की बात करेंगे, ठीक है। और हम बात करें पहला डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो आप समझना इसको, ठीक है। अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यहाँ पे 1 kg आपने वाटर लिया है, तो Na+Cl- Na+ और Cl- ऐसे आयंस होंगे, लेकिन दूर दूर होंगे, ठीक है कि नहीं है। अब दूर दूर होने के पीछे का क्या अपन क्यों ले रहे हैं दूर दूर, देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, ठीक है कि नहीं है। और आयनों की मोबाइलिटी वो हाई होगी, यहाँ पे मोबाइलिटीज क्या होगी, वो हाई होगी, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत, मोबाइलिटीज हाई होगी तो इनकी कंडक्टिविटी भी हाई होगी। अगर मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाए पॉजिटिव, ठीक है, और इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाए और कंडक्टिविटी का मेजरमेंट अपन कर रहे हैं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी वैसे ही ज़्यादा होती है, आपको पता है डाइल्यूशन आपकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले दूसरे वीडियो में समझाया था मैंने, ठीक है कि नहीं है। अब अपन सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट कर रहे हैं। कंसंट्रेट का मतलब आपने मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड कर दिया वाटर में। तो कंसंट्रेट जब सॉल्यूशन आप लोगे तो डब्बा थ्योरी क्या बोलती है कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, कि भाई जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% आयनाइज रहता है, लेकिन फिर भी इसकी मोबाइलिटी उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती। देखो Na+ सराउंडेड होएगा किसके द्वारा, बहुत सारे Cl साइंस के द्वारा। आप देखिए, आप कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, बहुत पास पास में है, नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा है, समझना आप। और नंबर ऑफ आयंस होने की वजह से भी आपकी कंडक्टिविटीज जो है उतनी नहीं आ पा रही, कंडक्टिविटीज नॉट एज एक्सपेक्टेड। तो अपन ये बोलेंगे
ठीक है कि नहीं। अपन ये बोलेंगे कि भाई मान लीजिए आप कि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस जो है आपने वो लिए थे 100, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस लिए आपने, नंबर ऑफ आयंस डाल दिए 10,000, ठीक है, और कंडक्टिविटी जो है मान लीजिए किसी कारण से इनकी इक्वल आ रही है, तो अपन यही बोलेंगे कि इस 1000 में से केवल 100 ही एक्टिव है अगर कंडक्टिविटी इक्वल है। तो अगर इनकी कंडक्टिविटी, इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है और इसकी जो फाइनाइट वॉल्यूम पर है यानी फाइनाइट डाइल्यूशन पे, अगर दोनों की इक्वल है कंडक्टिविटी, क्लियर है, तो अपन क्या बोलेंगे कि 10,000 में से केवल आपके 100 ही मॉलिक्यूल एक्टिव है। तो एक्चुअल में एक्टिविटी क्या है आपकी एक्टिविटी क्या आई कि ये 100 मॉलिक्यूल ही एक्टिव है, इसके मतलब इसकी एक्टिविटी 100 है। और इसकी एक्टिविटी कितनी है भाई, इसकी 100 थी पहले ही, क्लियर है। 100 एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए थी, 10,000 होनी चाहिए थी एक्टिविटी, लेकिन है कितनी एक्टिविटी 100। इसका मतलब जितने आयन जो हैं एक्टिविटी शो करने चाहिए थे उतने आयन एक्टिविटी शो नहीं कर रहे हैं। तो इफेक्टिवली कितने कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था, इस सॉल्यूशन की इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या हो गई, इफेक्टिव कंसंट्रेशन वो 100 हो गई। होनी कितनी चाहिए थी 10,000, लेकिन हुई नहीं। तो इसी को तो अपन बोलते हैं एक्टिविटी, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब देखिए आप समझना इसको, नेक्स्ट अपन लेके जा रहे हैं, नेक्स्ट अपन जो लेके जा रहे हैं वो फॉर्मूले वाइज लेके जा रहे हैं। देखो इधर ए गामा डॉट सी, ठीक है। हम ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, एक्टिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि एक्टिविटी को गवर्न कौन कर रहा है, वो गामा कर रहा है। कि गामा की वैल्यू वो क्या है जो एक्टिविटी को क्या करेगा, संशोधित करेगा या डिटरमाइन करेगा। तो अगर गामा की वैल्यू 1 है, गामा की वैल्यू 1 है, तो एक्टिविटी और कंसंट्रेशन जो भी आप ले रहे हो वो इक्वल है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप बोल सकते हैं कि जितनी भी कंसंट्रेशन ली है आपने वो सारे के सारे क्या है, एक्टिव है। और अगर गामा की वैल्यू अगर 0 से कम है, सॉरी 1 से आपकी कम है, अगर गामा की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब फ्रैक्शनल में आएगी, ये फ्रैक्शनल में आएगी, लेस देन 1 आएगी। तो लेस देन 1 आएगी, उस टाइम पे आप क्या बोलोगे, कंसंट्रेशन ज्यादा या एक्टिविटी ज्यादा, बिल्कुल सही है, आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है किससे, एक्टिविटी से, क्लियर है। यानी कि एक्टिविटी लो है तो लो एक्टिविटी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बोलेंगे, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बोलेंगे, क्लियर है। और अगर गामा की वैल्यू मोर देन 1 है, तो मोर देन 1 है तो कौन ज्यादा है आपका, हाँ भाई एक्टिविटी ज्यादा है, एक्टिविटी ज्यादा है। एक्टिविटी ज्यादा का मतलब क्या हो गया आपका कि यहां पे हाई एक्टिविटी कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, कॉन्संट्रेट सॉल्यूशन है, क्लियर है। यानी कि ये अपनी कैपेसिटी से बाहर काम कर रहा है और ये जितनी कैपेसिटी है उसके भी बहुत नीचे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको अपन बोल सकते हैं आउट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी से बाहर काम कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, वेरी शॉर्ट देन एक्चुअल कैपेसिटी, क्लियर है। तो इस प्रकार से अपन एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, इस प्रकार से एक्टिविटी को अपन समझते हैं। बाकी की देखिए आप एक्टिविटी की जो है एप्लीकेशंस जो बात करेंगे अपन, सबसे पहले तो डब्बाई-हक्कल लिमिटिंग लॉ जो आपने मॉर्निंग में भी देखा था, इवनिंग में देखा था, डब्बाई-हक्कल लिमिटिंग लॉ क्या था वो, डब्बाई-हक्कल लिमिटिंग लॉ, लॉग गामा प्लस माइनस, ये एक्टिविटी मीन आयनिक एक्टिविटी है, ध्यान रखना, इज इक्वल टू माइनस 0.509 z प्लस डॉट जेड माइनस, इसका एक न्यूमेरिकल भी समझाया था मैंने, ठीक है। यहां से आपका मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट आ जाएगा, एक्टिविटी कोफिशिएंट आ जाएगा। और उसके बाद आप ए एक्टिविटी को आप कैलकुलेट कर सकते हो, पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए प्लस माइनस को आप कैलकुलेट कर सकते हो गामा प्लस माइनस एम से। तो यहाँ पे आप गामा की वैल्यू रखोगे, एम गिवन रहेगा, आपकी एक्टिविटी आ जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि आयनिक स्ट्रेंथ देकर, क्या देकर बेटा,
आयनिक स्ट्रेंथ देकर वो क्या पूछ लेता है आपको, एक्टिविटी पूछ लेता है, कंसंट्रेशन दे देगा आपको। और सबसे पहले आपको क्या निकालना है बेटा, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालना है, फिर यहाँ पे रखना है इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से, फिर उसके बाद ये कैलकुलेट होएगी। क्लियर है। दूसरा जो अपन देखते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं केमिकल पोटेंशियल। क्या देखते हैं बेटा, केमिकल पोटेंशियल की टर्म। तो केमिकल पोटेंशियल जब भी अपन कैलकुलेट करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो वो निकालते हैं म्यू आई नोट आर टी एल एन ए आई। ये इस प्रकार से देखते हैं अपन केमिकल पोटेंशियल को। और अगर ये किसके लिए है आपका, रियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है कि नहीं है, या नॉन आइडियल के लिए बोल दो आप, ठीक है कि नहीं है। तो केमिकल पोटेंशियल में भी आपकी एक्टिविटी टर्म आती है। और एक एक्टिविटी टर्म जो है आपको पता हो तो एक्टिविटी टर्म कहाँ आती है, देखिए याद करो, कमेंट बॉक्स में बताओ एक्टिविटी कहाँ आती है। मिक्सिंग की आपने सुनी है कभी, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, अपन क्या बोलते हैं, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव। कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो डेल्टा एस अपन देते हैं, वो कैसे देते हैं, वो देते हैं माइनस आर समीशन, कैसे देंगे, एक्स आई एल एन एक्स आई। ठीक है, ये फ्रैक्शन में होता है, और फ्रैक्शन का लॉग कभी भी लेते हैं तो वो नेगेटिव आता है, और ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन का लॉग ऑफ फ्रैक्शन कैसा आएगा, लॉग ऑफ फ्रैक्शन वो ऑलवेज नेगेटिव आएगा। ठीक है बेटा, ये देखो, और इस नेगेटिव को अपन करेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन की टर्म में है, लेकिन मोल फ्रैक्शन की टर्म अगर नहीं दे तो ये ए आई बन जाएगी आपकी। ठीक है, रियल के लिए एल एन, ये एक्स आई रहेगा, घबराओ मत। ठीक है, तो एक्टिविटी यहाँ से निकाल सकते हो आप, और डेल्टा जी भी निकाल सकते हो आप, है ना। फ्री एनर्जी मिक्सिंग निकाल सकते हो, वो ऑलवेज नेगेटिव होती है, तो अपन वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ मिक्सिंग, ये कैसी होती है, ऑलवेज नेगेटिव होती है। क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव होती है। कोई दिक्कत, तो इसको कैसे इलेबरेट करते हैं अपन, तो डेल्टा जी की इक्वेशन देखी हुई, डेल्टा जी इज इक्वल टू, हाँ जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन तो यूनिवर्सल है। ठीक है, तो अगर इसको अपन जीरो कर दे तो ये इक्वल किसके बराबर बनेगा, ये आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस ही तो बनेगा। और डेल्टा एस मिक्सिंग आपकी क्या है, देख लो एक बार। आइडियल के लिए तो ये क्या होती है आपकी, आइडियल के लिए तो जीरो होती है। क्या होती है, आइडियल के लिए तो ये जीरो होती है डेल्टा एच की वैल्यू। डेल्टा एच मिक्सिंग फॉर आइडियल क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ पे मिक्सिंग रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आर टी समीशन ए आई एल एन एक्स आई। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं अपन डेल्टा जी मिक्सिंग। अब वही बात है, फ्रैक्शन का लॉग कैसा आएगा, नेगेटिव, तो डेल्टा जी आपका क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से अपन एक्टिविटी को यूज में लेते हैं। बेसिकली जो एक्टिविटी है वो कहाँ से आई हुई है, पता लगा थर्मोडायनेमिक्स से आई हुई है, और केमिकल पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए आई थी ये इसको। ठीक है, फिर एक्टिविटी का यूज हर जगह होने लगा आपका। देखो यहाँ पे एंट्रोपी में हो रहा है आपका, गिब्स फ्री एनर्जी में भी हो रहा है, और साथ में जो है आपका डबल हैकल लिमिटिंग लॉ में भी हो रहा है। ठीक है कि नहीं है, इलेक्ट्रो में भी अपन यूज कर रहे हैं। और एक्टिविटी का जो रियल मीनिंग है वो आपको समझ में आ गया होगा इस कंसेप्ट के द्वारा। ठीक है, तो वेरी सिंपल है। और ये ध्यान रखना, कैपेसिटी के बाहर और कैपेसिटी से बहुत कम, जितनी कैपेसिटी है उससे कम और कैपेसिटी से ज़्यादा होगी, इसका मतलब गामा की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 होगी। क्लियर है, तो गामा या तो +1, 0, -1, इसी के बीच में चलता है गामा की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे गामा की वैल्यू ग्रेटर है किससे, 0 से, ये 1 से कर लेते हैं अपन। 1 क्या, ये यार गलत लिख दिया मैंने, गामा की वैल्यू 0 करा तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। गामा की वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर और 1 से लोअर, ये तो लोअर हो गई और ये ग्रेटर हो गई। क्लियर है,
तो गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1, गामा की वैल्यू लेस देन 1। तो इस प्रकार से अपन इसको लिबरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी होगी एक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा कंसंट्रेशन से, और यहाँ पे आपकी एक्टिविटी की वैल्यू कंसंट्रेशन से कम होगी। इस प्रकार से अपन इसको इलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए अपन चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इसके देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट के। ठीक है, चलो देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, सेम ये का ये क्वेश्चन जेम में पूछा गया है, लेकिन वो जेम वाला जो क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया था क्योंकि ऑप्शन ही नहीं मिले थे उसके रिलेवेंट। आपको देखो कैल्शियम फॉस्फेट दे रखा है और ये पूछ रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ठीक है कि नहीं है? तो मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। देखो कैल्शियम ये इस प्रकार से आयनाइज होगा, पहले तो ये चेक करो इसको। ठीक है, ये कर लिया PO4-3, तो इसका क्या आएगा गामा प्लस क्यूब आएगा, इसका गामा माइनस स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गामा +-5। क्लियर है, तो ये रिलेशनशिप जिसमें मिल रहा है वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। कौन सा होएगा बताना। देखिए फर्स्ट ही हो गया आपका, ये थर्ड हो गया, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखो फ्री पॉकेट की नंबर है इसमें। क्लियर है, अगर इस टाइप का रिलेशनशिप आता है तो। और ये रिलेशनशिप भी सही होता, गामा प्लस माइनस अगर ये आता तो गामा क्यूब गामा माइनस स्क्वायर की पावर 1/5, ये भी सही होता। ठीक है, जेम में ये क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, यहाँ पे भी 5 दे दिया था उसमें, लेकिन इस टाइप का भी क्वेश्चन आया था। अब देखो नेक्स्ट है, फॉर एक्वस सॉल्यूशन डबल लिमिटिंग लॉ इज गिवन बाय। बिल्कुल सिंपल है, एकदम इजी है, सी आंसर है, देखते ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि एक्टिविटी की एक एप्लीकेशन और है एक्टिविटी कोएफिशिएंट की, जो अपन कंसंट्रेशन सेल ले रहे थे, कंसंट्रेशन सेल, वहाँ पे कंसंट्रेशन सेल्स में या और किसी भी सेल में वो कई बार क्या करता है, एक्टिविटी ऑफ आयंस दे देता है। क्या देता है, एक्टिविटी ऑफ आयंस दे देगा। ठीक है कि नहीं है, और उससे फिर वो क्वेश्चन सोल्व करवाता है। तो अपन जनरली जो है वो लेते हैं एक्टिविटी के हिसाब से ही चलना होता है अपन को। ठीक है कि नहीं है, तो कई बार कंसंट्रेशन के साथ साथ मोलेलिटी के साथ, यदि मान लीजिए कि ये सेल दे दिया Zn+2, वैसे ही मान लो Zn+2, ठीक है, Zn ऐसा दे दिया आपको, और यहाँ पे आपको गामा दे दिया 0.01, और यहाँ पे गामा दे दिया 1 आपको। ठीक है, और यहाँ पे m की वैल्यू दे दी 0.01, और यहाँ पे m की वैल्यू दे दी 0.1। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना है, जब भी आप इसका निकालोगे ई सेल माइनस 0.0591/2 log, तो ये यहाँ पे आप दोगे एक्टिविटी ऑफ Zn+2। ठीक है, इसको 1 बोलेंगे, एक्टिविटी ऑफ Zn+2, इसको 2 बोलेंगे अपन, इसको तो 1 बोलेंगे और इसको 2 बोलेंगे। अब देखना इधर एक्टिविटी के हिसाब से चलना है अपन को, गामा, ठीक है, और डॉट m, नीचे भी गामा डॉट m आएगा। तो ऊपर वाला जो गामा है वो देख लेना क्या आ रहा है। ऊपर वाले का 0.1 × 0.1 और नीचे वाले का है 1 × 0.1। इस प्रकार से सोल्व होएगा। फिर इसके लॉग की वैल्यू लेकर पूरे को सोल्व करना है। तो इस टाइप की न्यूमेरिकल भी ध्यान रखना। मैं करवाता लेकिन आपने आज साथ नहीं दिया, इस कारण से इस टाइप की न्यूमेरिकल मैं नहीं करवा पाया। ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू डबल लिमिटिंग लॉ द मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ, ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे दिया आपको मोलेलिटी दे दी 5 × 10⁻⁴ मोलेलिटी है ये, मोल kg इनवर्स में दे दिया ना। एक्वस सॉल्यूशन कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। क्लियर है, तो ये इस प्रकार से आयनाइज होगा। वैसे जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अपन को पता है जब भी इस प्रकार का आए तो अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 15 × 10⁻⁴। ठीक है, ये आयनिक स्ट्रेंथ आ गई आपकी, क्या आ गई, आयनिक स्ट्रेंथ। बाकी का ये है 2 × 1 मोड में लेना है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -0.59 और यहाँ पे लेना है log गामा +-1। अब जो भी इसकी वैल्यू है उसका एंटी लॉग ले लेना। फिर आप क्या ले लेना, 10 की पावर में लिख देना ये सारा का सारा, 0.5092। ठीक है, क्या करोगे, × 2 और × √15
इंटू 10⁻⁻4। इसको सोल्व करना, जो भी आंसर आए उसके हिसाब से लगा लेना। गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसलिए आप कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हो इसको, ठीक नहीं है। चले नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ, ये दे दिया NaCl का, और इसकी मीन आयनिक एक्टिविटी पूछ रहा है। डबल हक्कल लिमिटिंग लो कांस्टेंट रिलेटेड एज। अब ये पूछ रहा है कि भाई किस प्रकार से रिलेटेड होगा, तो देखो log गामा प्लस माइनस, तो इसका मोलर इक्वेशन दे दिया NaCl का, तो इसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो भी इक्वल रहेगी। और यहाँ पे डबल हक्कल कांस्टेंट को इसने A बोला है, क्या बोला है, A बोला है, 0.509 नहीं बोला, तो ये माइनस, तो NaCl में क्या आएगा 1 इंटू 1, वो Z प्लस Z माइनस लेंगे ना, Z प्लस डॉट Z माइनस, और यहाँ पे रूट आयनिक स्ट्रेंथ, तो आयनिक स्ट्रेंथ जो है उसकी उतनी आएगी जितनी है सॉल्यूशन की, इसलिए ये अपन क्या करेंगे 1, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इसको सोल्व करने का ही कोई मतलब नहीं है। ये आ गया -1 log गामा प्लस -1, और अपन क्या करेंगे इसको गामा प्लस -1 10⁻⁻A। अब ऑप्शन में देख लो कौन सा आ रहा है, D आ रहा है आपका, ठीक है। इसी टाइप से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ये इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में जाकर, मेरे को ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। इसने क्या दे रखा है 0.001 मोलल सॉल्यूशन दे रखा है ZnHO4 का। तो बाई वैलेंट अपन लेते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो कंसर्न आयनिक स्ट्रेंथ है वो कितनी हो गई, ये हो गई। इसको कैसे लिखेंगे अपन 4 × 10⁻²। इसका रूट लेना है और यहाँ पे 2 × 2 करना है मोड के साथ, ठीक है, 2 × -2 कर दो, और यहाँ पे -0.509, और ये हो जाएगा log गामा प्लस -1। तो जब इसको सोल्व करोगे गामा प्लस -1, ठीक है, तो ये 10 की पावर में जाएगा, माइनस करके देख लेना इसको 0.509 × 4, ठीक है। इसका तो पता है अपन को कितना आएगा, रूट ले लेंगे अपन, तो 4 का तो आएगा 2 और इसका आएगा 10 की पावर -1, ठीक है। तो इसको पूरे को सोल्व कर लेना, सोल्व करके जो भी आंसर आए वो यहाँ पे टिकाना है आपको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट अपन सुबह 6 बजे मिलेंगे, और सुबह 6:30 बजे मिलेंगे, ठीक है, 6:30 बजे सुबह कल, और हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जानेंगे पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। 2 होते हैं आपके, एक तो क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्या फ़र्क होता है दोनों में, इसमें तो अपन क्वांटिटेटिव का मतलब अमाउंट को पता लगाएंगे कि कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, या कितना वॉल्यूम गैस का इलिबरेट हुआ, इवोल्यूट हुआ, वॉल्यूम ऑफ गैस का पता लगाएंगे कितना वॉल्यूम आया, ठीक है, नहीं है। इसमें आएगा कौन डिपॉजिट हुआ, हु डिपॉजिट, या हु ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोड्स। ये अपन कल देखेंगे सारे के सारे, ठीक है कि नहीं है। यहीं पे फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आ जाएगा, इसलिए कल सुबह का वीडियो मत छोड़ना। ये वीडियो नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, GE वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जेम वाले स्टूडेंटों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नेट वाले स्टूडेंटों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, गेट वाले स्टूडेंटों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और भी जो बहुत सारी एग्ज़ाम होती है उन सब में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक माना गया है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वेरी इम्पोर्टेंट, 11th के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, 12th के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। अब कितनी मैं क्लास से बताऊँ इसके लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद एंड बाय।